हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी कि ऐसे व्हीकल्स जो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन फिर भी कुछ पॉकेट्स ऑफ वर्ल्ड में ये इतने पॉपुलर नहीं हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये इतने पॉपुलर नहीं हो पाए हैं, खासकर 4 व्हीलर सेगमेंट में इनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। फिर भी 2 व्हीलर सेगमेंट में कुछ हद तक इनको पॉपुलैरिटी मिली है। अब अगर बात करें 4 व्हीलर सेगमेंट में तो BYD एक ऑटोमेकर जायंट है ऑफ चाइना। इसका फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। ये लेकर आया है 5 मिनट चार्जिंग और उसके बाद आपकी ई व्हीकल, आपकी ई कार चल सकती है अप टू 400 किलोमीटर्स एक बार चार्ज करने पर। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप बताया जा रहा है इन द ई व्हीकल इंडस्ट्री कि अगर ऐसी कार्स निकट भविष्य में आती हैं तो ये रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं ई व्हीकल को, ई व्हीकल इंडस्ट्री को, ई व्हीकल इकोसिस्टम को। आज कोई भी आसानी से ई व्हीकल नहीं खरीदना चाहता है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहता है ट्रैवल, कोई लंबी दूरी पर कार चलाना चाहता है तो वो प्रेफर करेगा कि वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार ही ले। ई व्हीकल को प्रेफरेबल नहीं मानता, क्योंकि ई व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस कहाँ हैं, कितने लोकेटेड हैं, ये सब ढूंढना पड़ेगा। और इंडिया में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप अभी हुआ है नहीं, हो रहा है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना में एट फास्टर पेस ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। उसके चार्जिंग स्टेशन भी अच्छे खासे डेवलप किए जा रहे हैं और BYD ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ आया है जो कि वाकई इसको अच्छा खासा ग्राउंड देते हैं विथ रिगार्ड टू ई व्हीकल इंडस्ट्री। इनका कहना है कि एक बार चार्ज में 5 मिनट आपने चार्ज कर लिया तो फिर गाड़ी आपकी 400 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके लिए ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। इनका कहना है कि ये ई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे, सुपर ई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाएगा और वहाँ पर 1000 वाट तक का चार्जिंग स्पीड से चार्जिंग होगी और इससे ई व्हीकल्स आसानी से चार्ज हो जाएंगे और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ होगा सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स का। ये ट्रेडिशनल सिलिकॉन चिप्स से अलग होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स मोर एफिशिएंट होते हैं और पावर ट्रांसफ़र में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। अब अगर बात करें चाइना में ई व्हीकल्स की इंडस्ट्री की कंडीशन की तो अराउंड 1/3 शेयर है बिल्ड योर ड्रीम्स BYD ग्रुप का। उसके अलावा नियो ग्रुप है, एक अनदर कार जायंट है जिसके तकरीबन 2700 चार्जिंग स्टेशन हैं अक्रॉस द कंट्री। तो BYD का ये कहना है कि ये 4000 से भी ज़्यादा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसके लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्हें पता है। इसलिए ये कंसिस्टेंट मैनर में काम कर रहे हैं ताकि एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें अक्रॉस कंट्री और फिर अक्रॉस द ग्लोब इसको ले जा सकें। अब अगर बात करें ई व्हीकल्स की, ई कार्स की, तो टेस्ला इसमें एक जायंट माना जाता है, US की कंपनी जिसको एलन मस्क ओन करते हैं। तो उसकी कार बहुत पॉपुलर है, वो भी इंडिया आने की तैयारी कर रही है। टेस्ला के साइबर ट्रक्स US में बहुत पॉपुलरली काम करते हैं। वो भी अगर देखें तो BYD के आसपास नहीं ठहरता जब सप्लाई ऑफ पावर की करते हैं। तो जहाँ BYD का ये प्रॉमिस है कि अप टू 1000 वाट तक का पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहीं पर जो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का मैक्सिमम है कैपेसिटी 350 वाट, तो ये बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए भी एक अंतर पड़ जाता है दोनों में और ये जो गैप बना देता है बहुत बड़ा। 1000 वाट का जो प्रॉमिस है BYD का, ये बहुत बड़ा गैप बनाता है और टेस्ला को उसको कैचअप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना होगा। अपने लिए अच्छा खासा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है BYD और देख रहा है कि आने वाले समय में इसको कैसे वो एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ यूरोप, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एक ऐसी मार्केट के तौर पर सामने आते हैं जहाँ पर BYD ग्रुप अपने मार्केट को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ा सकता है और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। यहाँ पर उसे टफ कंपटीशन मिलेगा उसने राइवल्स से जो कि वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ई व्हीकल्स की बहुत नई बात है। इंडिया में भी ई व्हीकल्स को लेकर महिंद्रा ग्रुप, टाटा ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ नहीं रही है
क्योंकि जो चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेरी वेल डेवलप्ड हुआ है नहीं, और एक स्केप्टिकल होता है एटीट्यूड जो कंज्यूमर का, वो अभी तक नहीं गया है। उन्हें अभी भी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा उस पर रिलाय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक बार उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया ई व्हीकल्स और उन्हें अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो फिर बैटरी एग्जॉस्ट हो जाने के बाद फिर उस कार का कोई यूज़ है नहीं। जबकि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पेट्रोल स्टेशन हैं वो अक्रॉस द कंट्री इजीली मिल जाएंगे, इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसलिए इंडिया में ये समस्या बनी हुई है कि कैसे इसको कैचअप करें, कैसे एक अच्छा खासा कंज्यूमर बेस बना सकें ऑफ ई व्हीकल्स। और एक प्रकार से जो एक आदत रहती है कि पुरानी मेथड पे ही हमको चलना चाहिए और ई व्हीकल्स को लेकर जितना एंथुजियाज़म, इतना उत्साह, क्यूरियोसिटी इंडिया में अभी आई नहीं हुई है। इसलिए बहुत समय लगेगा इंडिया में ई व्हीकल को इस्टेब्लिश होने में। टेस्ला को भी आने में समय लग रहा है, क्योंकि टेस्ला भी अपने लिए एक निश देख रहा है, अपने लिए एक मार्केट तलाश रहा है इंडिया में कि जहाँ वो खुद को वर्ल्ड इस्टेब्लिश कर सके और अपने लिए एक ग्राउंड खड़ा कर सके। अब अगर ई व्हीकल्स की बात करें तो ये आए ही इसलिए थे ताकि ये इन्वायरमेंट एफिशिएंट हो, ताकि फॉसिल फ्यूल्स से जो होने वाली एमिशन है वो की जा सके और प्रो इन्वायरमेंट व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, ताकि हम जो बढ़ता तापमान है उसको हम कंटेन कर सकें। लेकिन इसके लिए हमें एक जो एडॉप्शन है वो क्रिएट करना होगा, कंज्यूमर को एजुकेट करना होगा, उनको समझाना होगा ई व्हीकल्स की पॉसिबिलिटीज़, ई व्हीकल्स की जो फ़ायदे, ई व्हीकल्स के जो बेटर रिजल्ट्स हैं उनके बारे में। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। ई व्हीकल्स जो BYD ऑफर कर रहा है 5 मिनट में जो चार्ज होकर 400 किलोमीटर चलेंगे, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अगर फ़ायदे की बात करें तो एफिशिएंसी दिखाता है, फास्टली आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, आपको लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा। इवन टेस्ला के भी चार्जिंग स्टेशन में आपको कम से कम 20 से 30 मिनट वेट करना पड़ता है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे चार्जिंग स्टेशन में आपको सिर्फ 5 मिनट वेट करना है और आपके गाड़ी फुल हो जाएगी विथ बैटरी और फिर आप इसको ऑपरेट करिए। लेकिन फिर वही डर कि इसके कॉन्स भी हैं, इसका कॉस्ट बढ़ेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा तो गाड़ी की कीमत बढ़ सकती है, जिससे जो प्रोबेबल बायर्स हैं वो पीछे हट सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमें जो कन्वेंशनल कार्स हैं उसी पर रिलाय करना चाहिए। अब अगर BYD ग्रुप बिल्ड योर ड्रीम्स की बात करें तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत यूनिक है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में बाय केमिस्ट नेम्ड वांग चानफाओ। ये तब रिचार्जेबल बैटरीज का बिजनेस करते थे, वे यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिचार्जेबल बैटरीज। लेटर ऑन 2003 में ये ऑटो सेक्टर में आए। उन्होंने 2003 में एक ऑटो कंपनी को एक्वायर किया और फिर 2008 से ज़्यादा वोकल हुए और ई व्हीकल बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। आज अच्छा खासा नाम है BYD ग्रुप का और ये ऑटो सेक्टर में खासकर ई व्हीकल्स में अपना एक अलग पहचान रखती है। आने वाले समय में यदि इसको मौका मिलता है तो हो सकता है ये इंडिया में भी अपने आप को एक्सपेंड करे और यहाँ पर भी अच्छा खासा ऑफ़र दे। अभी ये 2 सेगमेंट में को फोकस कर रहे हैं, जो कि है SUV सेगमेंट और सेडान सेगमेंट। तो ये 2 गाड़ियों में ये ऑफ़र देंगे जहाँ पर 5 मिनट में फास्ट चार्जिंग हो जाएगी बैटरीज की और आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। लेट्स सी इसको कैसे देखा जाता है और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ऑटो जायंट को इंडिया में आने की प्रमोशन देगी, और देती है तो फिर इससे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की क्या स्थिति होगी, क्या शक्ल सूरत होगी, क्या फ्यूचर होगा, ये देखने की बात होगी। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन डन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।